हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं वो एरिया पेरीमीटर पढ़ा रहे हैं, है ना। ठीक, इस चैप्टर को नाम मेंसुरेशन भी कहते हैं ना। तो एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम वगैरह पढ़ना रहता है, तो वॉल्यूम अभी नहीं पढ़ाएंगे, है ना। थोड़ा आप लोग का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद वॉल्यूम पढ़ाएंगे ना। अभी अभी आपको पेरीमीटर पढ़ा दिए, उसके बाद एरिया पढ़ाएंगे, उसके बाद आपका खटाखट रिवीजन चलेगा। तो एरिया पेरीमीटर क्या होता है बाबू, आपको बाबू है ना, आपको हमने बाबू रेक्टेंगल का एरिया पढ़ाया और रेक्टेंगल का पेरीमीटर पढ़ाया। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना सर, 2 × L + B। और रेक्टेंगल का एरिया कितना सर, लेंथ इंटू ब्रेथ। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है सर, 4 × साइड। और स्क्वायर का एरिया कितना होता है सर, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड होता है ना, साइड इंटू साइड होता है। ठीक, तो उसी से रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग में बाबू आपको हमने फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करवाया। आज थोड़ा सा सोचना, ज्यादा नहीं सोचना, थोड़ा सा सोचना। कैसे सोचोगे वही आपको सीखना है ना, वही आपको सीखना है ना, और कुछ नहीं करना है। देखो कैसे सोचोगे, क्या करा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बाबू हुज एरिया इज बाबू ये 120 मीटर स्क्वायर एंड ब्रेथ इज 20 मीटर। मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का रहा है ना। कोई रेक्टेंगल है भोला इस तरह से, हाँ सर है सर, है ना, कोई रेक्टेंगल है बाबू, है सर। तो रेक्टेंगल का क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ, ब्रेथ दिया हुआ है। मतलब ये वाला बी की वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ ब्रेथ बाबू, 20 मीटर दिया हुआ है ना। ठीक सर। और तो लेंथ नहीं ना दे रहे है, लेंथ आपको नहीं दिया हुआ, इसका पेरीमीटर आप कैसे निकालोगे, शांति से समझ। लेंथ आपको नहीं दिया, आपको पेरीमीटर निकालने का रहता है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है सर, 2 × लेंथ + ब्रेथ होता था। लेंथ निकालोगे तब ना। तो लेंथ नहीं दिया हुआ, तो लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, तो दिए गए डाटा से। एरिया दिया हुआ, दिया हुआ क्या है बाबू, शांति से समझ, अभी नहीं लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। दिया हुआ क्या बाबू, दिया हुआ क्या है, एरिया दिया हुआ है। एरिया दिया हुआ, क्या दिया हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ। क्या दिया बाबू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ। कितना दिया हुआ है सर, 120 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है नो, हाँ सर। और क्या दिया हुआ है, ए उत्कर्ष शैतान वीडियो ऑन करो जी, ये कौन है जी, शंकर। नेक्स्ट बाबू, और क्या दिया सर, ब्रेथ दिया हुआ। क्या दिया हुआ, ब्रेथ दिया हुआ है ना, ब्रेथ दिया हुआ है सर। ठीक सर, क्या दिया बाबू, ब्रेथ दिया हुआ है ना, ब्रेथ दिया हुआ। ब्रेथ कितना दिया हुआ सर, 20 मीटर दिया हुआ है ना। ठीक, इतना चीज दिया हुआ। हमको पेरीमीटर निकालने का है, तो पेरीमीटर में क्या जरूरत होता है, लेंथ का। तो लेंथ नहीं ना है, नहीं है। तो जो एरिया दिया है ना उसी से निकालेंगे। जो एरिया दिया बाबू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है सर, बचपन में नहीं पढ़ाए थे। एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है बाबू कार्तिक, कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है नो, हाँ सर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना, 120 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितना नहीं दिले, तो लेंथ को एल मान लो। ब्रेथ कितना, 20 मीटर, है ना। ठीक, अब 20 को इधर ले आओ, है ना, आपका लेंथ निकल जाएगा। हाँ सर, लेंथ निकल जाएगा, है ना। इसका बाबू क्या है, 150 है, पेरीमीटर है आपका 40 मीटर है ना बाबू। ये क्या दिले है, लेंथ दिया हुआ है ना। ठीक बोला, 41 नंबर का। नेक्स्ट, अब इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे सर, आंसर लूटेंगे सर, और थोड़ी कुछ करना है। 120 मीटर स्क्वायर है सर, अब 20 मीटर है, तो इसको पकड़ के राइट साइड लाओ। तो इसको पकड़ के क्या लेंगे, राइट साइड लाएंगे। तो राइट साइड लाएंगे बाबू, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर को क्या लिखेंगे सर, मीटर इंटू मीटर बराबर लेंथ। एगो मीटर मीटर मर गया, तो कितना बचा, 20 से बाबू 120 मरेगा कितना टाइम में सर, 6 टाइम में। तो 6 मीटर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो लेंथ तो मेरा आ गया ना, हाँ सर, लेंथ तो आ गया। एल की वैल्यू कितना, 6 मीटर। तो पेरीमीटर अब बच्चा नहीं निकाल लेगा, हाँ सर, पेरीमीटर तो अब निकल जाएगा। पेरीमीटर अब तो हमारा निकल जाएगा। पेरीमीटर बराबर क्या होता है, फार्मूला, पेरीमीटर बराबर होता है, निखिल बोला, 2 × L + B होता है। 2 × लेंथ कितना, 6। मीटर लोगे तो मीटर ले सकते हो, 6 मीटर प्लस ब्रेथ कितना, 20 मीटर, है ना। ठीक, 2 × 6 + 20 कितना, 120 मीटर। 6 + 20 कितना, 26 होगा, सॉरी बाबू,
6 यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे भोला, 6 + 20 बरो कितना, 26 मीटर। 26 × 2 कितना, 52 मीटर। तो यही मेरा क्या हो गया सर, पेरीमीटर हो गया। यही क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। तो ये तो निकालने का रहा था पेरीमीटर, तो इस तरह से निकालेंगे। मतलब एरिया से आप लेंथ निकाल लो और उसके बाद पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो, तो इस तरह से निकालोगे। लिखो बाबू। अगस्त्या वीडियो ऑन कीजिए जी। ए काव्या कहाँ हो बाबू, काव्या बोली। सर यही है। तो यहीं तो लाइट कैसे नहीं आने जी। कल कहाँ गई थी काव्या। सर कल मार्केट चले गए थे। बहुत मार्केट जाती है का, एक दिन पार्टी करने गई, एक दिन मार्केट गई है। जल्दी लिखो बाबू स्वाति। सालनी कल एगो क्वेश्चन दिया था बना ले ला बाबू, नहीं आया होमवर्क सालनी। सर अभी स्कूल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। कहाँ सुबह 6 बजे उठ रही बाबू, आपसे बढ़िया तो साक्षी है। अब धीरे धीरे देखो, तो अब उसको पापा बोले नहीं पढ़ना है बेटी, लेकिन सुबह उठ के आ गई नहीं अपने से। सर, जबरदस्ती मम्मी उठाई है, खुद नहीं उठी है। आपसे अच्छे, लेकिन पापा उसको बोल बेटी ना इतना पढ़ो, लेकिन बेटी कहती नहीं पापा जी हम पढ़वे करेंगे। जल्दी लिखिए। हाँ, पापा नहीं बोल रहे थे सर, खुद बोल रहे थे कि सर को मना कीजिए। लेकिन खुद तो आ गई। क- मम्मी अभी सब डांटी बच्चा है में तब ज्वाइन की है। ये सब बच्चा में अभी कंपटीशन चल रहा है, समझे कि उन्हें आराध्या तेज हो जाएगी, उन्हें प्रीसा तेज हो जाएगी, उधर अनन्या तेज हो जाएगी। ये सब कॉलोनी का बच्चा है ना, उसमें सर मम्मी को कंपटीशन बोल चल। गए। इसीलिए बाबू बच्चा आपको हालिया के एबसेंट नहीं होता है। एक दिन नहीं जाएंगे तो सर आराध्या तेज हो जाएगी, प्रीसा है, उधर हर्षदीप है। हर्षदीप को जानती है साक्षी, सालनी। नहीं सर, इतना बच्चा लोग को हम नहीं जानते हैं। सर हर्ष, नहीं जानते। सर जो हर्षदीप, सर हर्ष तो और वो मोटा वाला बच्चा आराध्या है, पटेल को, हाँ मोटा वाला गोलू मोलू आलू। सर यहीं पे तो रहता उसको है कॉलोनी जानते हैं। में। आराध्या पटेल को, उसको नहीं जानते। सर जो कॉलोनी में तो रहता है वो ना। हाँ चलो चलो ठीक है, लिखिए जल्दी से। सर 2 क्लास में है ना। सर आप तो कब से कह रहे हो कि आप ये बातें करने वाली क्लास रखोगे, आपने रखी तो नहीं। आ जाइए 11 बजे, बात वो करे वाला मिलेगा रख देंगे एक दिन तभी जब सर इतनी रात पढ़ाई के में तो दौरान। नींद आएगी ना। अच्छा हाँ। एक दिन रख देंगे, एक दिन कभी एक्स्ट्रा टाइम में रख देंगे कि खूब बात करना कब है ना। सर एक दूसरे का परिचय लेके। हाँ कब एक दूसरे का परिचय देना है। कब नेक्स्ट सर बाबू, एक दिन इधर मत करिए। मैं हूँ घोड़ा बूढ़ा। जल्दी 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 जल्दी। सर अगला क्वेश्चन, जल्दी लिखो। क्वेश्चन नंबर अगला बाबू, अगला 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 क्वेश्चन में देखो क्या करा बाबू। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या करा बाबू, फाइंड द बाबू, आपको क्या निकाले करा। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या करा था, आपको पेरीमीटर दे लिया और लेंथ दिया हुआ है, क्या निकालने का रहा बाबू आपको, है ना, एरिया निकालने का रहा। 41 क्वेश्चन में बाबू क्या करा, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाबू सर जो हुज साइड में पेरीमीटर। लिखा हुआ है ना सर वो मत मिटाइए सर, इधर वाला मिटा दीजिए। जल्दी लिखो। फाइंड द, अगला क्वेश्चन में क्या करा, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो हुज पेरीमीटर इज 150 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ दिया 40 मीटर। कैसे बनाओगे, तो उसी तरह से वो कुछ नहीं करेंगे, है ना। ठीक, कैसे करेंगे कैसे नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन तो 41 तो दूसरा है। 41 बाबू, 41 सोल्यूशन ऑफ बाबू, है ना 41। 41 क्वेश्चन इरेज किए, 41 क्या किया, इरेज किया, इरेज किया, है ना। सर ठीक, हाँ जी। सर वो तो नंबर गिनती दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, सर वो अपने पेपर चेंज कर रहा है सर, महंगे महंगे कारें दिखा रहा है। बहुत पिटेंगे शैतान ये सब पढ़ता लिखता नहीं है। नेक्स्ट बाबू, सर आपने फोकस। सर क्या किया? नहीं सर लोगों को आकर ढूंढ देंगे, पढ़ता लिखता नहीं बाबू, खाली इधर का पढ़ने में कमजोर हो गया, धीरे धीरे ये सब खाली ये करते रहता है। अगला क्वेश्चन देखो, 41 नंबर क्या करा बाबू, फाइंड द, क्या निकालने का रहा, एरिया निकालने का रहा ना। पेरीमीटर आपको दे ले 150 मीटर और क्या दिया, लेंथ दिया 40 मीटर, यही कह रहा है ना जी 41 क्वेश्चन में। मतलब दिया हुआ क्या है सर, कोई रेक्टेंगल है भोला, क्या दिया बाबू रोशनी, रेक्टेंगल दिया हुआ है ना। ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। रेक्टेंगल दिया हुआ है सर, तो पेरीमीटर दे लेना बाबू, क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है। ठीक सर,
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना। कितना दिया हुआ है सर, कितना दिया हुआ, वो 150 मीटर दिया हुआ है ना। हाँ सर, और लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया, 40 मीटर दिया हुआ है। लेंथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर, आराम से पढ़ेंगे बाबू, है ना निखिल। 40 मीटर, मतलब ये वाला लेंथ दे दिया 40 मीटर और पेरीमीटर दे दिया, तो आपको एरिया निकालने का रहता है। एरिया निकालोगे तो पहले ब्रेथ निकालोगे तब ना। एरिया के लिए आपको क्या चाहिए, ब्रेथ चाहिए, बी चाहिए। तो बी कैसे निकालोगे, तो बी निकालने के लिए क्या यूज करो, पेरीमीटर, 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 है ना। तो मान लो बाबू लेट ब्रेथ को बी अगर मान लेते बोला, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है सर, क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ जो रेक्टेंगल है, हाँ स्वाति, पेरीमीटर ऑफ जो रेक्टेंगल है बाबू, क्या होता है, 2 × L + B होता है, यही होता है ना। हाँ सर, तो पेरीमीटर तो दे ले 150 मीटर। आपको हम अलजेब्रा 3 महीना क्यों पढ़ाते हैं, इसी सब दिन के लिए पढ़ाते हैं कि जो है ना, अलजेब्रा जो ऐसा टॉपिक है वो आपको कोई भी चैप्टर में आ जाएगा, कहीं भी घुसा देगा अलजेब्रा, है ना। कोई भी उसका कोई भी कंसेप्ट किसी किसी भी जगह आ जाता है ना। इसीलिए आपको उतना दिन पढ़ाते हैं कि जिंदगी में जब भी आवे तो दिक्कत नहीं होगा। देखो यहाँ यूज हो रहा है ना इक्वेशन जी, पेरीमीटर 150 मीटर सर, 2 × लेंथ कितना सर, 40 मीटर, अब प्लस ब्रेथ कितना सर, नहीं है तो ब्रेथ को बी रहने देते हैं। अब दो यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में, तो दो इधर लेके आ जाओ, दो ही पूरे के साथ मल्टीप्लाई में ना, तो दो का अंदर नहीं मल्टीप्लाई करना, इधर लेके आना, पकड़ के दम कस के। 140 में दो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई से इधर आएगा, डिवाइड में आएगा, ये सब अलजेब्रा में सिखेबे किए हैं। बराबर कितना सर, 40 या प्लस बी, दो इधर आ जाएगा तो 40 + बी बचेगा ना। हाँ सर यही तो बचेगा। एक वीडियो ऑन कर जी, वैष्णवी बाबू ऑन कीजिए। नेक्स्ट बाबू, ये मरेगा बाबू, 2 से 150 कितना टाइम में मर जाएगा सर, 75 टाइम में मर जाएगा, है ना। तो ऊपर कितना बच जाएगा, 75 मीटर बच जाएगा। यहाँ पे लिखोगे तो यूनिट लिख सकते हो, 40 मीटर है तो बी यूनिट लिख सकते हो बाबू। नहीं लिखोगे यूनिट तो कहीं नहीं लिखना, 40 मीटर है तो 40 मीटर लिखो। सर अब मीटर प्लस, लिखेंगे तो एम ऐसे लगेगा कि हमने वेरिएबल लिया है। नहीं वेरिएबल नहीं है, मीटर ही है ना। नहीं लेके सोल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लोगे तो कहीं नहीं लेना, यहाँ भी नहीं 150 मीटर लेना, ठीक। 75 मीटर, ये मरेगा 75 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इधर कितना है सर, 40 मीटर + बी है। इसको पकड़ के कस के खींच के इधर लाओ तो ठीक है सर, ला रहे हैं सर। रोएगा नहीं, रोएगा, इक्वेशन रोता नहीं है, सर ये तो नॉन पकड़ो। लिविंग। हाँ ये सब रोता नहीं, ये सब आपका जिंदगी बनाता है। कितना हो गया, बी हो गया 75, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट आगे, 75 - 40 कितना, 35 मीटर बराबर बी। तो ब्रेथ तो मेरा आ गया, बी मेरा क्या है, ब्रेथ है, तो ब्रेथ तो मेरा आ गया ना बाबू, परी ब्रेथ मेरा आ गया, ब्रेथ है ना बी है। हाँ सर 35 मीटर हो गया। तो ब्रेथ पूछ रहा है, नहीं पेरीमीटर पूछ रहा है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का होगा, परी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ने एरिया पूछ रहा है इसमें, पेरीमीटर तो दिल्ली है ही है, तो काल पूछेगा, एरिया पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एरिया। तो एरिया कितना होता है बाबू रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। सब चीज पता हो ही गया मेरा बच्चा को। ब्रेथ बाबू, लेंथ है बाबू दिल्ली है ये 40 मीटर सर, आप ब्रेथ 35 मीटर दिया हुआ है, ये है। मल्टीप्लाई करोगे तब 5 24 4 तिया 12 1 14 00 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आपका एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लिखिए, तो यही आपको करना रहता है ना, करना रहता है। समझ में आ रहा है नैतिक, सर हम लोग को भी राजनंदनी डब्बा में बंद करना है। सर आ रहा है, सर। यस सर आ रहा है। तो स्कूल में एग्जाम बाबू मार्च में है, इस बार कितना मार्क्स लाए बाबू राजनंदनी नैतिक, एग्जाम दी थी ना बाबू, कितना मार्क्स लाई जी, यस कितना लाए सर बोले, मैथ में 39 आए।
सर मैथ्स में 39 39 आया है। 80 में 39 बोलिए। हाँ बाबू शंकर बोलो जी। सर मेरे 12 बोले मार्क्स सर का प्री 40 बोर्ड में है 39। सर। 40 ऐसा था नहीं, वो सर बोलता मेरे नहीं बाबू दूसरे। आपका नहीं सर थे मेरे 12 कितना लाए नहीं थे? ये शैतान फेल हुआ होगा, इसको तो सर कूटेंगे। 20 नहीं सर, नहीं हुआ हूँ 29 लाया जी। सर। 20। यस सर। 26 बाबू सर कैसे? 30 में 26। सर कहाँ 30 में। चार मार्क्स कैसे घटा दिया जी? फुल में फुल ना लाना रहता है जी। सर सर वो माइनस था सर, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिया। सर बोले कि प्रोसेस के साथ लिखने से कारण सर मार्क्स काट लिए। सर आंसर सही था। तो दो चार स्टेप लंबा ये लंबा कर देता भोला। आप लोग को तो बात बनाने के लिए आता ही, बचपने से तेज रहता है जी। सर सही में ऐसे ही है। वही तो बात सर, हम लोग बनाना की सर भी सेम ही है। सर हमारी क्वेश्चन मैम में भी। बाबू। हाँ बाबू, जब आपको क्वेश्चन में देखो कि बात बनाना है तो लास्ट में आंसर मिला दो, बीच में बना दो बात। क्या करोगे बाबू, टीचर है उसे तो। एक प्रोसेस को 4 बार खींचो, काम खत्म, दे देंगे सर हाँ मार्क्स। बस, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। मेरा बच्चा जहां भी रहेगा बाबू है ना, सब जगह मैथ में फुल लाना। आपको इतना डिटेल से पढ़ा देंगे ना बाबू कि स्कूल वाला बुक एकदम आसान लगेगा। देखोगे सर ये सब तो पढ़ल है पहले ही से, है ना। सर नेक्स्ट रुक बाबू, जाइए, सर रुक जाइए, मैं जल्दी बातें जल्दी करने जल्दी लग लिखिए। गई थी। अगला क्वेश्चन क्या कर, स्क्वायर आ गया। स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो पहले इसीलिए बाबू आपको आपको हमने स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़ाए थे ना। किस दिन के लिए? स्क्वायर आ गया, इसी दिन के लिए पढ़ाए। स्क्वायर। जल्दी लिखिए। आपको चैप्टर इसके पहले पावर इंडिसेस पढ़ाया, किस दिन के लिए बाबू? इसी समय के लिए कि यहाँ स्क्वायर आ पे गया, स्क्वायर रूट। स्क्वायर। डांस सर मिटा दीजिए। स्क्वायर। 42 नंबर आए जी। आई बाबू कहाँ गया शैतान मेरा? आ, एकांत आ गया भोला। यस सर। स्क्वायर आ गया, चलो स्क्वायर। देखो 42 नंबर। स्क्वायर। सब बच्चा बाबू फुल में फुल लाएगा। एक को मार्क्स कम ना नहीं चाहिए बाबू। अभी तो राजनंदिनी को ढूंढ देंगे, एगो मार्क्स कम लाई। शैतान इस सब है। Oh my इतना God, मेहनत, how? सभी को फुल में फुल लाना है भोला। सर फूल में फूल यानी कि फ्लावर में फ्लावर। यहाँ 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 सुनो। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर बाबू हुज एरिया इज 81 मीटर स्क्वायर। आई सर की सर गधा में गधा। ए सांद्र, स्क्वायर कह रहा है। स्क्वायर बाबू मैं फिगर वाला स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर नहीं, फिगर वाला स्क्वायर है। मतलब बाबू स्क्वायर है ऐसा ऐसा वाला, फिगर वाला रेक्टेंगल स्क्वायर होता है ना, तो वही है ना। ठीक सर, यही आपका स्क्वायर है। तो कह रहा है एरिया दिया हुआ, स्क्वायर का क्या दिया हुआ? एरिया दिया हुआ 81 मीटर स्क्वायर। तो इसका पेरीमीटर निकालने का रहा। तो पेरीमीटर बाबू क्या होगा? ये साइड होता है ना जी, स्क्वायर का क्या होता है? साइड होता है। हाँ सर, तो साइड पता रहेगा तब ना पेरीमीटर निकालेगा, 4 इंटू साइड से। हाँ ये तो बात सही है। तो साइड तो नहीं पता, तो साइड कैसे निकालोगे? तो साइड निकालने के लिए आपको क्या दिया है? एरिया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? एरिया। मतलब दिया हुआ क्या बाबू? गिवन है। क्या है सर? एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है ना। हाँ सर, ये तो बात सही है। कितना दिया हुआ? 81 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना। हाँ, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, साइड इंटू साइड होता है ना। हाँ सर, तो साइड इंटू साइड बराबर कितना? 81 मीटर स्क्वायर। अब कैसे? साइड इंटू साइड कितना? साइड का स्क्वायर होगा। साइड इंटू साइड 2 बार, साइड का पावर 2 होगा ना। हाँ, 81 मीटर स्क्वायर। सर इसको अब इसको कैसे सोल्व कर? हमको डर लग रहा है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे? वही तो तो सर देखो यहाँ, डर लग रहा। अरे बाप रे। ऐसा शांत रहो। इसको दो तरीका है भोला। कैसे है सर? देखो इसको दो तरह का, एगो आसान वाला समझाने की कोशिश करते। एगो तो बाबू ई स्क्वायर, हल्ला मत करिए। ई स्क्वायर इधर उछल के जाता तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा।
ये स्क्वायर कहीं भी बाबू मान लो अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4 है भोला, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा ना उछल के, तो एक्स बराबर ये चल जाएगा, ऐसा का स्क्वायर रूट 4 में जाएगा। और स्क्वायर रूट 4 का वैल्यू आपको ये पढ़ेबे के बाबू इंडिसेस पावर में कितना होता है, आपके 2 टिकट होता पर है। लिखा है 2 अच्छा ठीक, तक ही लिखा है। हाँ तो एक तो ये है सर, और नहीं बाबू तो ये थोड़ा नहीं समझ में आता है ना, तो क्या करो, तो और भी हथियार है बाबू, है ना। इधर स्क्वायर है साइड का ना, तो इधरों सब नंबर का स्क्वायर लिखो ना बाबू। इधर जैसे साइड का स्क्वायर है तो इधरों सब नंबर का स्क्वायर लिखेंगे सर। एक को एगो रहेगा तभी अप्लाई करना, अगर बीच में प्लस माइनस रहेगा तो अप्लाई मत करना। 9 का मतलब क्या स्क्वायर सर, होल स्क्वायर। है ना, मतलब क्या बाबू, यहाँ से आपके पास दो रास्ता है, यहाँ से आपके पास दो रास्ता है ना बाबू। कैसे बोला, एक तो ऐसे सर, समझना शांति से। साइड का स्क्वायर बराबर कितना है सर, 81 मीटर स्क्वायर है ना। ठीक, नेक्स्ट बोला, है ना। समझो यहाँ से, है ना, आपको जो इच्छा है वो यूज करो, है ना, जो इच्छा हथियार आपको दो हथियार दे रहे हैं, जो इच्छा है वो यूज कर सकते हो। दूसरा बाबू क्या होगा बाबू, साइड का स्क्वायर कितना है बाबू, वही चीज को लिखना है, 81 मीटर स्क्वायर है ना। हाँ सर, तो यहाँ से देखो इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, साइड का स्क्वायर है, हाँ सर, तो इधर स्क्वायर है ना, तो इधरों सब नंबर का स्क्वायर लिखो, तो 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 9 नहीं लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। मम्मी तो ये बच्चों ने पढ़ा, 81 को कितना, 9 × 9। हाँ सर, नेक्स्ट समझना, जिसको ये वाला समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो उधर वाला समझना। 9 × 9 कितना होता है, 9 का स्क्वायर, 9 × 9 कितना होगा, 81 9 का स्क्वायर सर। अब मीटर स्क्वायर, 9 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर तो है ना। ठीक सर बाबू, होल स्क्वायर दे दो सीधा 9 मीटर का। अच्छा ठीक है, साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा भोला, 9 मीटर स्क्वायर है तो 9 मीटर, दोनों पे स्क्वायर है ना, तो एक बार लिख के इसका स्क्वायर देंगे। अब देखो पावर में सेम है ना बाबू, पावर में सेम है, लेकिन तभी अप्लाई करना बाबू जब आगे प्लस माइनस नहीं रहेगा, प्लस माइनस रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो साइड का स्क्वायर 9 मीटर का स्क्वायर, तो पावर पावर खत्म, तो साइड कितना हो जाएगा, 9 मीटर आ जाएगा, साइड कितना हो जाएगा, 9 मीटर आ जाएगा, 9 मीटर आ जाएगा, है ना। 43 फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर बाबू, पेरीमीटर दिया हुआ है इसका, 43 का क्या दिया हुआ, पेरीमीटर दिया हुआ है। मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू, शांति से समझो। यहाँ पे बाबू कार्तिक थोड़ा सा दिक्कत होगा बाबू, जो नैकन बच्चा है बाबू उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्या सर, साइड स्क्वायर है 9, 81 को हमने क्या लिखा, 9 को 9 का स्क्वायर इतना। अभी ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, तो मर जाएगा भोला, तो यहाँ कितना बचेगा, साइड बचेगा, कितना बचेगा, साइड बचेगा। अरे ये पावर पावर सेम हो गया तो छोड़ दो, तो नीचे साइड है, इधर क्या नीचे में क्या है, 9 मीटर है, तो साइड बराबर कितना आ जाएगा, 9 मीटर आ जाएगा। ठीक, तो साइड आ गया 9 मीटर, तो पेरीमीटर नहीं निकाल लोगे, 9 × 9 × 4। या ऐसे क्या कर सकते हो, इधर से सेकेंड मेथड से क्या कर सकते हो बाबू, साइड है ना। हाँ सर, यहाँ पे बाबू थोड़ा सा एरर आ सकता है, पहले ही बोले बाबू, ये स्क्वायर स्क्वायर हटेगा बाबू, है ना, तो माइनस भी प्लस माइनस लगता है, लेकिन साइड नेगेटिव नहीं होता है ना, तो वो सब हम लोग थोड़ा सा और बड़ा होगा तो बताएंगे ना, और होगा बड़ा तब बताएंगे। ये स्क्वायर इधर जाएगा उलट के, उछल के, ये स्क्वायर इधर जाता है, जैसे 2 को उधर जाता है ना तो -2 होता है ना, मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो डिवाइड होता है ना, तो उसी तरह से पावर जो होता है ना बाबू, उछल के इधर लेके जाओगे ना तो 2 है ना, तो ये स्क्वायर रूट 81, ये 2 स्क्वायर रूट में आ जाएगा। पावर इधर उछलेगा तो ऐसा का सिंबल में आ जाएगा, तो इसीलिए आपको पहले हम 2 महीना लगभग ये वाला चैप्टर पढ़ाएं कि आगे आपको यूज होगा। आपका 2 चैप्टर जिंदगी में हमेशा किसी भी रूप में आएगा, अलजेब्रा और सर्ट्स और इंडिसेस वाला, ये 2 चैप्टर बाबू कभी भी किसी भी रूप में कोई भी क्वेश्चन में आ सकता है, तो इस सबका कंसेप्ट क्लियर रखिए, है ना। अब ये स्क्वायर रूट 81 है सर, तो ये तो बचपन में सिखाइबे किए हैं बाबू, है ना। साइड है बाबू, ये ऑर्डर 2 हो गया, 81 को क्या लिखोगे, 9 × 9 मीटर स्क्वायर, है मैंने ना। 9 का स्क्वायर। हाँ, तो साइड एक्सक्यूज मी बराबर सर। बेचारी ये संस्कृति रो रहे, 9 × 9 कितना, 9 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब पावर ऑर्डर सेम, यहाँ पे ऑर्डर 2, अब पावर भी 2, ऑर्डर भी 2, तो यहाँ से क्या बचेगा, बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा। यहाँ भी ऑर्डर 2 है, पावर 2, रोना नहीं है, संस्कृति क्या करोगी बाबू, आपकी गलती नहीं है। आइए 2 है तो 9 बाहर निकल जाएगा, अब मीटर बाहर निकल जाएगा, तो साइड कितना आ गया, 9 मीटर। ऐसे बनाओ चाहो वैसे बनाओ,
तो हमको साइड निकालने कह रहा था, नहीं पेरीमीटर निकालने कह रहा, क्या कह रहा, पेरीमीटर निकालने कह रहा है ना। तो ये लिखना, इसके बाद बाबू इधर हम लोग क्या लिखेंगे, पेरीमीटर लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर लिखेंगे, है ना। तो आपको जो इच्छा है वो ही मेथड यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। पेरीमीटर कितना सर, 4 इंटू साइड, तब 4 हो जाएगा, साइड 9 मीटर आ जाएगा, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 36 मीटर हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया, है ना। तो ये आंसर, आप यहाँ से बाबू यहाँ पे थोड़ा सा बच्चा नए का बच्चा फंस सकता है, जैसे आपका ये श्रेया हो गई, है ना, संस्कृति वगैरह हो गई, लवण्या अरण्या, है ना, ये सब फंस सकता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, है ना, आप लोग को फिर बताया जाएगा, है ना। रोना नहीं है संस्कृति, कायला गीत गा रही है संस्कृति, जल्दी में लिखिए। सर हाँ बाबू सर बोलिए। सर आपने जो सेकंड मेथड जो राइट साइड में है उसमें बड़ी बड़ी लिखना जरूरी है, साइड इज इक्वल टू, साइड इज इक्वल टू, डायरेक्ट इज इक्वल टू नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकती हो। सर सर हम क्या लोग को हुआ? आपकी तरह ही दो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। और 2 पार्ट में 2 मेथड है, वहां से 2 रास्ता खुलता है, आप जो रास्ता फॉलो करो, आप लोग लिखो, उसके बाद जो इच्छा है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। या तो पावर दोनों का सेम कर दो, बेस लिख दो, नहीं तो फिर उधर भेज के स्क्वायर रूट कर दो। स्क्वायर रूट वाला ज्यादा इजी है, हाँ बोले परी, क्योंकि वो अभी अभी पढ़ा है। जल्दी लिखे, ए परी, वर्ड में नहीं यस सर। DIY 10 ऐ- मिनट बाकी है। ऐसे तान अभी 12 मिनट है, DIY भाई सब बनते रहता है सब। 10 मिनट है। जल्दी सर लिखिए। 12 मिनट है। पेरीमीटर 36 मैं जल्दी बाबू। डन सर। अगला क्वेश्चन 44 3 नंबर बाबू, आपको पेरीमीटर दिले है 60 44 में बाबू, 43 में पेरीमीटर दिया हुआ है आपका, है ना, और आपको निकालने का रहा है एरिया। जल्दी जल्दी। स्क्वायर का हाँ अगला बाबू, देखो अगला क्या कर रहा है स्वाति, है ना। क्वेश्चन नंबर 43 क्या करा बाबू, फाइंड द बाबू, क्वेश्चन है ना, पढ़ो मन से। फाइंड द बाबू एरिया ऑफ द बाबू स्क्वायर बाबू हुज पेरीमीटर इज 60, है ना बाबू, मीटर दिया हुआ है, 60 मीटर दिया हुआ है ना। 43 नंबर क्वेश्चन क्या करा, बोले फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर दिया था, अभी पेरीमीटर दिले है ना, पेरीमीटर दिया हुआ, उससे आपको एरिया निकालेगा, तो स्क्वायर का एरिया निकालोगे तो एरिया के लिए क्या चाहिए, साइड चाहिए, तो पेरीमीटर से साइड निकाल लो। 43 नंबर में क्या करा बाबू, भोला, इसके बाद आपको फिगर वाला क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा, फिगर टाइप का क्वेश्चन रहेगा, है ना, है ना। हाँ सर, ठीक ठीक बाबू। सॉल्यूशन ऑफ 43, सर मन से एरिया पढ़ना। आएगा। सर हाँ एरिया बोलिए, क्या दिया हुआ भी सर, पेरीमीटर दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है भोला, उत्कर्ष शैतान, पेरीमीटर दिया हुआ है आशुतोष बाबू, गिवेन क्या दिया हुआ है सर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, मीटर 60 दिया हुआ सेंटीमीटर मीटर सर। है ना। तो हमको एरिया निकालने का रहा स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो पेरीमीटर से पहले साइड निकालेगा तब ना आपका एरिया निकलेगा, तो साइड कैसे निकालोगे, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या पढ़ाए थे सर, हाँ सर पढ़ाए थे, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। इसमें फिर अभी सर्किल वाला क्वेश्चन बाकी है ना, सर्किल के एरिया पे बाकी है।
तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है सर? यही ना होता है 4 इंटू साइड। हाँ सर, स्क्वायर का पेरीमीटर यही ना होता है 4 इंटू साइड बराबर कितना? 60 मीटर। 4 को पकड़ के उधर लेके जाओ तो साइड इधर बचेगा। 4 मल्टीप्लाई में ना, तो 4 को राइट साइड लोगे डिवाइड में हो जाएगा। 4 राइट साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में जाएगा। 40/60/4। नेक्स्ट म्यूट करो जी संकल्प। अबे चला ये हुआ है, बंद कर दे। म्यूट करो, म्यूट कीजिए बाबू। नेक्स्ट म्यूट करो बाबू। कौन हल्ला कर? 15 मीटर। साइड कितना आ गया? 54 से 60 मरेगा, 15 मीटर आ गया। तो साइड जब आ गया सर, तो हमको एरिया निकालने कह रहा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या पढ़ाए थे? यही तो पढ़ाए थे, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ जो स्क्वायर क्या होता है? साइड होता है और गुना साइड होता है। हाँ सर, यही तो पढ़ाए थे। तो ये सब 2 स्टेप वाला क्वेश्चन है आपका बाबू। क्वेश्चन का लेवल होता है, कल आपको 1 स्टेप में फार्मूला बेस पढ़ाए थे, आज थोड़ा 2 स्टेप वाला है, कल थोड़ा और होगा। तो साइड इंटू साइड कितना? 15 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर, 225 मीटर स्क्वायर होगा। लिखिए, जल्दी करो। स्वर्ण से अनम्यूट करो जी। स्वर्ण सर, अबे वो म्यूट कीजिए। सर सर 44 का भी करवाएंगे। अच्छा रुको ना जी, अभी 44 करवाएंगे ना सर जी। इसके आगे भी सर सॉल्यूशन DIY दे करवाएंगे दीजिए। क्या? तब शैतान अभी 44 है बोले। सर हाँ जी। सर इसके आगे नहीं ना 44 होगा को इसका DIY दे सॉल्यूशन? दीजिए। आजा, हल्ला नहीं, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। जल्दी करो। आपने मेरा वाला क्वेश्चन दे दिया है नहीं। अच्छा हल्ला नहीं। फाइंड द सर ये होमवर्क है। नहीं जी, लिखे ना ऊपर जी, बता रहे हो। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर whose area is 60 centimeter. whose area is 121 मीटर स्क्वायर। जल्दी लिखो बाबू। सर बस सर हाँ जी। वो टाइम का आंसर 44 होगा। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सर 44, 45, 46 सब लिख सर DIY में। नहीं जी, 44 अभी बता रहे हैं, 44 अभी बता रहे हैं। ये आपका DIY, ये वो बी नंबर DIY, और ये DIY, और ये 44 अभी बताएंगे। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप लोग लिख रहे थे ना, इसीलिए हम लोग नीचे लिख लेते। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सर हम लोग को भी बगल में स्क्वायर ड्रॉ करना है जैसे आपने किया। हाँ जी, तब फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हिच पेरीमीटर इज। दीदी ना ये ब्लू येलो डायरी दे दो ना। ऐसे अनम्यूट करो बाबू। ये सब बाबू इतना पढ़ने के लिए हाँ उतावली रहती है ना कि टाइम से पढ़ाई चलाती है। पढ़ने के लिए होता है। सर हुज तब 2 बार हुज 2 बार लिखो। अच्छा ठीक है। व्हिच पेरीमीटर इज बाबू हुज 120 मीटर। Find the area of rectangle whose perimeter is 120 meter. एंड लेंथ And length is आपका 40 मीटर। लिख लिया आप कर दीजिए ना ये वाला सॉल्व। क्या सॉल्व कर दें? सर 44 रेक्टेंगल है ना। 44 बता रहे हैं, 44 बता रहे हैं। ठीक सर है ना? हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं हो सकता, लेकिन रेक्टेंगल अच्छा। स्क्वायर हो सकता है ना। हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, समझा जी। स्क्वायर वाला रेक्टेंगल होगा, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। अच्छा सर एस आर हो सकता है, आर एस नहीं हो सकता है। अच्छा ठीक है, पढ़ाई पे पढ़ाई पे। यार राधिया अगस्त्या, वीडियो ऑन करो बाबू, जल्दी लिखो बाबू। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है। एगो बताते हैं, एगो बनाना है। एगो बताते हैं, एगो क्या करना है? बनाना है ना, बनाना है। सर बी सॉल्यूशन वाला बता दो। बी वाला आसान है। नेक्स्ट बाबू,
ए को समझिएगा अपने आप हो जाएगा, है ना, अपने आप हो जाएगा, है ना, कोई को समझ लोगे बी बन जाएगा, चाहिए बी समझ। देखो व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कह रहा एरिया का रेक्टेंगल क्या होगा कब सर, जब ब्रेथ लेंथ दुगना हो जाए, अब ब्रेथ मेरा तिगुना हो जाए। जैसे मान लो बाबू कोई रेक्टेंगल है ना, हाँ सर, कोई रेक्टेंगल है, उसका लंबाई चौड़ाई बढ़ा दोगे तो एरिया कितना गुना बढ़ जाएगा। जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है ना सर, तो लेंथ इसका एल मान लेते हैं, ब्रेथ इसका बी मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है बाबू, लेंथ कितना हो जाए बाबू, लेंथ इज डबल्ड, मतलब लेंथ दुगना, लेंथ कितना दुगना, मतलब अब रेक्टेंगल था इसको खींच दो, तो रेक्टेंगल है बाबू, अब क्या कर दो लेंथ दुगना कर दो, है ना, इस तरह से। तो पहले लेंथ एल था सर, अब लेंथ दुगना हो गया, तो एल था तो दुगना कैसे होगा, 2l हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा। ब्रेथ क्या करा ट्रिबल कह रहा, मतलब 3 गुना, ब्रेथ क्या करा 3 गुना, तो पहले यही ना ब्रेथ है, अब ये 3 गुना बढ़ जाएगा, तो 3 गुना बढ़ जाएगा तो ब्रेथ ये कितना हो जाएगा 3b हो जाएगा, ब्रेथ कितना हो जाएगा 3b हो जाएगा, है ना। तो कह रहा बाबू व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मैंने एरिया कितना गुना बढ़ जाएगा, यही कह रहा। तो पहले एरिया कितना एल इंटू बी, और दूसरे बार कह लिया 2l इंटू 3b, तो कितना हो गया 2l इंटू 3b कितना 6lb, तो कितना गुना बढ़ गया। देखो शांति से समझो कैसे बनाओगे इसको, लेट रेक्टेंगल का, देखो आप लोग पहले देखो डायरेक्ट बता दे तो उसके बाद लिखना। पहले रेक्टेंगल का एरिया कितना, फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया कितना सर एल इंटू बी, फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया कितना एल इंटू बी, हाँ सर। अब इस एरिया का अब हाला नहीं, अगले रेक्टेंगल का क्या करा लेंथ दुगना, अरे इसको लंबा कर दो ना तो दुगना हो गया, ब्रेथ क्या कर दो 3 गुना, ट्रिपल करा तो ब्रेथ 3 गुना, ऊपर से खींच दो 3 गुना। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ 2l ब्रेथ 3b, तो 3 इंटू 6 lb, है ना। तो यहाँ भी एल बी है बाबू, और यहाँ भी एल बी सेम है ना, हाँ सर। तो ये कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है ना, एल बी तो सेम है, तो ये 6 ज्यादा, मतलब आपको बाबू लेंथ डबल कर दोगे, आप ब्रेथ 3 गुना कर दोगे, तो जो नया रेक्टेंगल होगा उसका एरिया कितना गुना ज्यादा होगा 6 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, 6 टाइम्स, 6 आ गया ना। तो ऐसे ही करना रहता है, इसमें आपका 4 टाइम आ जाएगा अगला वाला क्वेश्चन में। मतलब इसको कैसे बनाएंगे बाबू, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बाबू एल कैसे बनाएंगे, लेट मान लो, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा एल होगा, है ना, है ना बाबू। अब ब्रेथ कितना होगा, स्क्वायर सर, वहां पे स्क्वायर होगा सर एलबी के बाद। अच्छा ठीक है, ब्रेथ कितना होगा बी मान लेते हैं, ठीक। और ये हो गया बाबू, अब उसके बाद क्या कहता है बाबू, लेंथ को डबल कर दो, नाउ लेंथ इज डबल, है ना, क्या करें वो लेंथ को डबल कर रहे हैं, नाउ लेंथ इज डबल, लेंथ को क्या कर रहा है डबल कर रहा है, गुड इवनिंग लेंथ, सर। अच्छा ठीक है, लेंथ इज डबल्ड, तो डबल पहले एल था तो दुगना करेगा तो 2l हो जाएगा, है ना। अब ब्रेथ को क्वेश्चन में करा है ट्रिबल्ड, मतलब 3 गुना, ब्रेथ को कितना 3 गुना, तो ब्रेथ मेरा क्या कर रहा है 3 गुना, ब्रेथ इज ट्रिबल्ड, या ट्रिपल भी रह सकता है ट्रिबल्ड भी रहता है बाबू, है ना, जो भी कहिए। तो सर 3 गुना कितना, पहले बी है तो अब 3b हो गया, है ना, ठीक सर। तो आपका बाबू ओल्ड एरिया, ये एरिया यहाँ पे एरिया निकालोगे तो इसका एरिया कितना होगा, इसको ओल्ड एरिया LB कर दो, वो पुराना वाला एरिया, तो ओल्ड एरिया कितना लेंथ इंटू ब्रेथ एल बी, है ना। नेक्स्ट ये नायका वाला सर बढ़ाने LB के बाद निकाल नायका दिया हो ना। गया, तो इसको न्यू एरिया कर दो, न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना सर, 6B न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना है 2l है, ब्रेथ कितना है 3b है, 2l प्लस 3 6lb हो गया। तो पुरानका वाला एल भी है, छठा वाला 6 गुना हो गया, कितना हो गया 6 गुना हो गया। इसलिए बाबू, इसलिए जो न्यू एरिया है भोला, न्यू एरिया जो है, न्यू एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है ना, हाँ सर, कितना है 6 गुना है, 6 टाइम्स है,
6 टाइम्स ओल्ड एरिया। 6 टाइम्स क्या हो गया? ओल्ड एरिया। गुड इवनिंग सर। अच्छा ठीक है, ओल्ड एरिया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अच्छा 6 टाइम्स ओल्ड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सर मेनली बी बी ये बना के भेजना है। ओके सर। सर होमवर्क को ग्रुप में भेज दीजिए। सर होमवर्क को ग्रुप में। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं। सर होमवर्क को ग्रुप में। अच्छा ठीक है, भेज Good रहे हैं जी। evening, नहीं बना, कल स्वर्ण उठा बैठी करवा देंगे। नहीं भेजो ना जी खाली। अभी तो होमवर्क, अभी होमवर्क भेजवा रहे हो ना, कल नहीं भेजो ना, कल हम उठा बैठी करवाते शैतानी सबका। सर मैं भेजा था। कितना भेजते? आपका अथर्व डेली ना डेली एक क्वेश्चन गलत ये करता था अथर्व। सर एक ही तो गलत होता है। कहाँ दिक्कत था संकल्प? ये संकल्प बाबू यस सर। कहाँ दिक्कत था जी? सर परसों के DIY में। क्या था परसों कर दिया बाबू? आप पढ़ा सकते हाँ हैं सर, हाँ सर। सर परसों का DIY में सर गलती था, जो सर मेरा बार बार गलत हो रहा था। सर को परसेंटेज पढ़ना है। यस सर, मेरे को पढ़ना। क्या ये एग्जाम है जी बाबू? उसको क्या बोलते हैं? रुद्र। क्या सर? क्या ये कब एग्जाम है जी रुद्र? March 11। अरे मुझे मार्च 11 तक वॉल्यूम बहुत दूर है। सर, तो मुझे हाँ जी, परसेंटेज पढ़ना है। सर ये मैं बैच ज्वाइन नहीं कर सकती। क्या वो बोली? सर मुझे वॉल्यूम करना है, वॉल्यूम। सर गला दर्द कर रहा है, 2 घंटे बैठना पड़ता है, तो फिर आके और ये सर दर्द करता है, और ये सिलेबस रोज ये रिवीजन टेस्ट वगैरह चलते रहते, तो फिर लर्न नहीं हो पाता 2 घंटे करने के बाद। तब बेसिक कैसे होगा भोली? तो सुबह आओ 6 से 6:30 आधा घंटा सीखो बेसिक, फिर बेसिक कैसे होगा? समस्या वो है ना बाबू, आगे आपको पढ़ाएंगे, बेसिक नहीं क्लियर रहेगा तो कैसे होगा? अच्छा तो 2 घंटा आपको 1 घंटा करना है 8 से 9? बोलो कहाँ बाबू, आपको श्रेया बाबू 2 घंटा थोड़ी करना है, 8 से 9 ना करना बाबू। थोड़ा सा पेरीमीटर एरिया वाला आपका बुक में कितना दिया हुआ है? सर बस पेरीमीटर एरिया और वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम भी दे दिया है। रिवीजन कब करवाएंगे? सर्कल का नहीं दिया, बस स्क्वायर और रेक्टेंगल और ट्रायंगल। अच्छा इतना समझ गई? यस सर, आपने तो आवाज एक्स्ट्रा नहीं आ सिखा रहा है। दिया। किसी का आवाज नहीं आ रहा है। गुड इवनिंग अच्छी, सर। इतना समझ गए ना? तो 7 बजे मत आइएगा, 8 बजे। लेकिन 8 बजे आपका बेस पहले स्ट्रांग होगा, तब आपको 7 बजे पढ़ने में मजा आएगा। तो कल नहीं 7 बजे आएगा, आज पढ़ लीजिए बर्दाश्त करके, या कल नहीं आइएगा 7 बजे। सर मुझे भी नहीं। ओके आपको नहीं सर। बोल रहे हैं, वो श्रेया को बोल रहे हैं। और सरबिया बाबू स्केलेटल सिस्टम का नोट्स लिखी हो सरबिया? यस सर, लिखी हूँ। भेज देना तो भोली, चाहे भेजी होगी तो फिर से रीसेंड कर देना। सरबिया का श्रेया नहीं लिखी है। मुझे भी अच्छे से समझ में नहीं आता है। चलिए, हम मुझे कहाँ उछल, किसी को फेयर भेजने कहिएगा ना सर, आज और कल का। अरे प्लीज इसको चार्ज। चलो ठीक है बाबू, बैच ये वाला जल्दी लिखो राजनंदिनी। और यस बैच ये सर। जाओ, तनु हल्ला मत कीजिए। सर मुझे ही परसेंटेज पढ़ना है, तो मुझे वॉल्यूम पर। अरे सबको पढ़ाएंगे जी, टेंशन क्यों लेते बाबू? थोड़ा सा एरिया पेरीमीटर खत्म करते हैं ना, तो आपका चॉइस वाला टॉपिक पढ़ा देंगे। 1 दिन 2 दिन में तो परसेंटेज हो ही जाएगा। सर आप लोग को वॉल्यूम। कम ना पढ़ना रहता है जी, थोड़ा थोड़ा पढ़ना रहता है। तो वो सब तो आपको 2-2 दिन में कवर करवा देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं है। पर परसेंटेज पढ़ा दीजिए। खाली बुके वाला ना हमको थोड़ा थोड़ा आपको डिफाइन करके बुक वाला बताना रहेगा, फिर 12 परसेंटेज